बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरा प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां फ़ैसला थियणु खपनि, कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं। अॼु ॻाल्हि कयूं त सभ खां वॾी ॾुखोईंदड़ ख़बर चइजे त उन माण्हुनि जे लाइ आहे जेके पाकिस्तान में बराह रास्त वापडा या के इलेक्ट्रिक सां वाबस्ता आहिनि। अॼु तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो इहो बि थियो आहे, ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत जेको फ़ैसिलो कयो आहे त ज़रई ज़मीन यानी कि तय आहे त कमर्शल जेका हुकूमत कमर्शियल बिजली इस्तेमालु कंदड़नि जे लाइ जेको आहे सो पंहिंजे टेरिफ में या पंहिंजे बिजली जे अघनि में जेको वाध कई आहे उहो वॾो ॾुखाईंदड़ आहे। यानी कि तय आहे त ज़रई ट्यूबवेल ऐं बिजली इस्तेमालु कंदड़नि जे लाइ बि अॼु ॾुखाईंदड़ ख़बर इहा बि आहे त टोटल अॼु जेको फ़ैसिलो कयो आहे त उन फ़ैसिले में लॻे ईअं पियो त ₹8.04 ज़रई वापारियुनि जे लाइ जेको आहे सो बिजली महांगी थी वई। अहिड़ी रीति जेको आहे सो ₹6.62 जेको आहे सो जनरल सर्विस लॻाई वई आहे। ₹6.98 पर यूनिट महांगो थी करे कमर्शियल जेको वापडा बिजली ॾींदी उहो फ़ी यूनिट ₹77.15 जो थी वियो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु ज़रई वापारी जेके आहिनि जेके ज़रात जे लाइ इस्तेमालु कनि पिया उनजो ₹46.83 यूनिट हूंदो। अॼु इहा ॻाल्हि वरी अहम आहे। अॼु मोहम्मद औरंगज़ेब जेको वज़ीर ख़ज़ाना आहे उहे बि चवनि पिया त सभिनी चारनि सूबनि सां इन ॻाल्हि ते मुशावरत बि थी आहे ऐं मुशावरत खां पोइ के अहिड़ा फ़ैसिला कया विया आहिनि। IMF बि अॼु डूमोर जो मुतालबो कयो आहे, वरी बि पाकिस्तान खे चयो आहे त जेके पंहिंजा जेके फ़ैसिला कया आहिनि उन्हनि ते नज़रसानी कयो, छाकाणि त असां खां पैसा वठो पिया। चारनि सूबनि सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं आहिनि, उहे बि जेकी अॼु वफ़ाक़ी हुकूमत ॾसियूं त IMF जा जेके मुज़ाकरात थियूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं उहे बि वॾियूं ख़ुशाइनि हुयूं। इन सां गॾोगॾु हिन मुल्क में वॾो अहम फ़ैसिलो जेको चइजे त सुन्नी इताद काउंसिल जी जेके सीटूं हुयूं उन्हनि जे लाइ जेको फ़ैसिलो अॼु चयो पियो वञे त उनजो इंतज़ारु हुयो त कहिड़ी बि रीति इहो अगरि फ़ैसिलो अचे थो त मुल्क जी वॾी अहम सियासी जेको मंज़रु आहे उन में तब्दीली अची सघे पई। पर फ़ैसिलो अॼु न, पर सुभाणे 9 बजे रखियो वियो आहे त सुभाणे 9 बजे इन फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो त सुभाणे जेको फ़ैसिलो ईंदो त छा इहो हक़ आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ यानी कि सुन्नी इताद काउंसिल जूं त जेके रिज़र्व सीटूं ऐं अक़लियती सीटूं आहिनि उनखे मिलंदियूं बि या न मिलंदियूं, या वरी जेके ॿियूं पार्लियामेंट में सासी जमातियूं आहिनि उन्हनि खे इहे सीटूं मिलंदियूं। उन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान सुन्नी इताद काउंसिल ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो कयो आहे त सुभाणे फ़ैसिले अचण खां पोइ, पर पाण ॾिसूं पिया त सोशल मीडिया ते मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा माण्हू फ़ैसिले अचण खां पहिरियां ई कल्ह खां वठी करे तनक़ीद कनि पिया उन सॼे हिन अदलिया जे निज़ाम ते ऐं अदालतनि जे हिन निज़ाम ते। पर तय आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चाहे मुख़्तलिफ़ टूल इस्तेमालु करे सोशल मीडिया ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जहिड़ी रीति जेको आहे सो क़ौमी इदारा ऐं ख़ासि तौर ते अदालतुनि जे निज़ाम ते तनक़ीद करे पई, उहा पंहिंजी जॻह ते वरी अहम आहे जेका क़ाबिले मुज़म्मत आहे ई। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान रुकन आहिनि सिंध असेंबली में डॉक्टर सुराब खान सरकी, सीनियर सियासतदान, सीनियर अॻवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। सीनियर कानूनदान आहिनि यासीन आज़ाद साहब जेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, उहे बि थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदा, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। मां पहिरियां जेका ज़री टैक्स लॻाई वई आहे ऐं जेको यूनिट बिजली जेका महांगी कई वई आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ डॉक्टर सुराब सतर्की ॾेई वेंदुसि। डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी, मां वक़्तु ॾियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। डॉक्टर साहब, हीअ जेकी टैक्सिस आहिनि ऐं रोज़ाना जेके बुनियाद ते जेके IMF सां शराइत आहिनि, इहे लॻे न पियो त ईंदड़ वक़्त में ॾाढा मुश्किल हालात थी वेंदा एग्रीकल्चर सेक्टर जे लाइ, कमर्शियल सेक्टर जे लाइ। हिन वक़्तु चवजे न सिंधी सोली में त माण्हुनि जा धुआं ई निकिरी विया आहिनि। पाण बि अवां ॻोठनि में वेठा आहियो त हिन वक़्तु महांगाई उरूज ते पहुतल आहे, पर ॿिए तरफ़ वज़ीर ख़ज़ाना चवे पियो त चाइनीज़ सूबनि सां मुशावरत थी आहे। असल में बिल्कुलु एग्रीकल्चर आहे असांजी, ईअं सम्झो त बेस आहे असांजो मुल्क जो। एग्रीकल्चर अॻे बि तव्हांखे पाण ख़बर आहे त तबाह हारी जो शिकार आहे ऐं एग्रीकल्चर वारा अॻे बि तमामु घणा टैक्सिस, इनडायरेक्ट टैक्सिस, डायरेक्ट टैक्सिस अॻे बि ॾियनि था। मां सम्झां थो इन एग्रीकल्चर टैक्स लॻण सां अञा ज़रात ते वॾो नुक़सानु थींदो ऐं अफ़सोस इहो आहे त हाणे सम्झ में नथो अचे। हिकिड़ो त बजट वारो टाइम हुयो, उन टाइम ते सभु जेके बि ॻाल्हियूं ॿाल्हियूं तय करे IMF सां हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो वियो, पोइ खणी माण्हुनि उन टाइम ते बर्दाश्त कयो या
सोचियो त हाणे अलाह कंदो कुझु न कुझु मिड़ई साल जे लाइ आराम थी वेंदो। जी हाणे हिते सम्झ में नथो अचे, हर 15 ॾींहं हर हफ़्ते डेली बेसिस ते IMF जा जेके शर्त आहिनि, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा शर्त आहिनि, उहे मां हमेशह इहा ॻाल्हि कंदो आहियां, जेके शर्त आहिनि, जेकी सूरत हाल IMF जी आहे, इहा त असांखे इन पासे वठी वञणु चाहे थी त माण्हू बग़ावत करनि, बिल न ॾियनि, जेके आहिनि टैक्स न ॾियनि, ऐं हुकूमत जो जेको आहे वहिंवार या हुकूमत ते जेकी ट्रस्ट आहे उहा ख़तमु कई वञे। जेतिरी ताक़त हूंदी, सख़्त हूंदी माण्हुनि वटि, उहे पैसा ॾेई सघंदा। तव्हां बिल्कुलु सही चयो, असां ॻोठनि में रहूं था ऐं असांजो डायरेक्ट आवाम सां वास्तो आहे, ऐं डेली बेसिस ते असांखे जेकी सूरत हाल आहे या जेके ॻाल्हियूं ॿुधणियूं पवनि थियूं ऐं जेके माण्हू तनक़ीद करनि था, उहा तव्हां बि ॿुधंदा हूंदा। सूरत हाल इंतिहाई गंभीर आहे ऐं इन जो ई नतीजो आहे जेको जेल में आहे असांजो सियासतदान, ऐं माण्हुनि उन खे ईअं सम्झनि था त उहो ईंदो ऐं सुभाणे हालात सभु यकसर तब्दील थी वेंदा। पर हाणे उहे ईअं थींदा जो माना जीअं अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया खां कट ऑफ करे पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे मुल्क में सॼो सिस्टम इहो कयो आहे, इहो थिए। अदरवाइज़ जेकॾहिं IMF वारे इन चकरनि में असां जीअं आहियूं, अलाए सम्झ में नथो अचे इहे जेकॾहिं ख़र्च आहिनि ऐं अहिड़े नमूने सां असांजे जहिड़े नमूने सां अॻे मुल्क हलायो आहे, मां नथो सम्झां त हाणे वधीक इहो मुल्क इन सूरत हाल में हली सघंदो। हाणे तव्हां पाण ॾिसो त अफ़गानिस्तान में माण्हू, मां हाणे ताज़ो ई कोटिया वियो हुउमि, ऐं जेके अॻे माण्हू हिते रहणु पसंदि कंदा, अफ़गानिस्तान वञणु उन्हनि जे लाइ वॾो आज़ारु हूंदो या मुसीबत हूंदी, हाणे उहे जेके माण्हू उन्हनि जा मिट माइट मिलण वारा जेके कोटिया मिलिया, उहे चवनि पिया अफ़गानिस्तान में तमामु माण्हू ख़ुशि आहिनि, अमन अमान बि आहे, ऐं उते हर शइ जेकी आहे सस्ती आहे ऐं जी हालात काफ़ी बहितर थी विया आहिनि, डेवलपमेंट थिए थी। उते त न IMF आहे न को ॿियो अहिड़े क़िस्म जी का डॉक्टर साहब, तव्हांजे ॻाल्हियुनि मां लॻे अफ़रातफ़री। पियो ऐं मुंहिंजी बि जेका ॿी त जर्नलिस्ट स्टडी आहे, ईअं न त अॻिते हली आहे असां त अफ़गानिस्तान जे माण्हुनि खे अचण खां रोकियूं पिया ऐं असां अफ़गानिस्तान जे माण्हुनि सां वॾो साथ ॾिनोसीं हर ॾुखी घड़ी में, पर ईअं न थींदो। तव्हांजी ॻाल्हि मां बि लॻे पियो, मूंखे बि जेतिरी तालुकात आहिनि काबुल में, कंधार में, मुख़्तलिफ़ दोस्तनि सां, सहाफ़ियुनि सां, त ईंदड़ वक़्त में लॻे ईअं थो त हिंदुस्तान जी बॉर्डर वांगुरु इहा बि बॉर्डर असांजे लाइ बंदि थी वेंदी ऐं असांजे वञण ते पाबंदी लॻाए छॾींदा अफ़गानी त तव्हां हेॾे ॾांहुं अचो, ग़रीब मुल्क जो। बिल्कुलु सही चओ डॉक्टर था, साहब इन में को शक ई न आहे। हाणे आहे त तव्हांखे पाण ख़बर आहे, इनखे जेके आहिनि ताक़तवर जेके हिते धुरियूं आहिनि, उहे जेकॾहिं चाहिनि त हिते अफ़गानिस्तान में त कुझु बि कोन्हे। हाणे ठीकु पाण आहे। ॾिसो त उते ईअं सम्झो त जेको आहे हिकिड़ी ईअं खणी चइजे त एतिरा पढ़ियल लिखियल बि न आहिनि ऐं वॾी तालीम बि न अथनि, को साइंटिस्ट न आहिनि, आम माण्हू आहिनि जेके हुकूमत करनि था उते। ऐं उहे जेकॾहिं अहिड़े नमूने जी हुकूमत करे सघनि था, जो तव्हां पाण ॾिठो आहे त उते चाइना 2400 खां वधीक किलोमीटर हिकिड़ी नई शाख तयारु करे छॾी आहे, ऐं पाणी उते जी नहर वॾे थी ठाहे पैमाने साईं, रस्तो थी ठाहे, उहो त माना सम्झो त ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान ऐं अलाए केसि ताईं उहो हलियो वेंदो, उहो त हिकिड़ो वॾो ऑप्शन हा आहे। हा। हाणे ॾिसो हाणे असां वटि तव्हांखे पाण ख़बर आहे, उहो ज़मानो हूंदो सऊदी जा जेके आहिनि मोलम ईंदा, असां पाण नंढा हूंदा ॻोठ में मिंठा कंदा, असांजा वालिद साहिब जन हूंदा उन टाइम ते असां नंढा हूंदा हुआसीं, चवंदा तव्हां उते महिरबानी करे हज ते अचो, हिकिड़ी तबलीग करणु ईंदा। ऐं तव्हांखे इहा बि ॼाण आहे त हिकिड़ो अहिड़ो टाइम हुयो जो जेके UAE जा जेके अरब शहज़ादा आहिनि, इहे हिन में सदर में न ऐं कंहिं 5 स्टार होटल में न, पर असां वटि लियारी वारे होटल में अची करे रहंदा पाण शहज़ादा। पर हुननि बिल्कुलु हिकिड़ी सुठी पॉलिसी ठाही ऐं मुल्क सां सिंसियरिटी ॾेखारी बिल्कुलु ऐं सर, इहा शहीदुनि 70-80 जी ॻाल्हि तव्हां कयो था, परे जी ॻाल्हि आहे, हाणे वेझड़े जी ॻाल्हि आहे, कोई एॾो वॾो हा परे। तव्हां ॾिसो हाणे अलाए मां ठीक है। मैं सर यासीन आज़ाद साहब ने विनम। यासीन आज़ाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में। सर IMF का जो मुआहदा है, उन्होंने आज डूमोर की बात कर दी है। कहते हैं वज़ीर ख़जाना के चारों सूबों से मशावरत हुई है, चारों सूबों को एतमाद में लिया गया है। दूसरी तरफ सर कमर्शल और सार्फिन और जो ज़रूरी सार्फिन हैं जो इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनके लिए आज बिजली बन के खबर जब पड़ी सामने आई कि 77 रुपये 15 पैसे जो है कमर्शल यूनिट होगा जो इस्तेमाल करेंगे उनसे वसूल किए जाएंगे, और ज़रूरी इस्तेमाल करने वाले से 46 रुपये 83 पैसे, ये तो पर यूनिट के पैसे हैं। सर कैसे होगा ये? तो बिजली बन के रोज़ाना की बुनियाद पे गिर रही है और उसके बावजूद आपको हमें जो है IMF डीमोर की बात कर रहा है, तो फिर कैसे होगा?
देखिए सर, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जी सर। पे जो है ना, शुरू से कुछ ज़्यादा टैक्स सर कोशिश करें कि आपकी ऑडियो जिस क्लियर आ तरह जाए। कमर्शियल साइड पे आपने टैक्स लगाए, इस तरह हिसाब से ज़राअत पे टैक्स में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान बनने के बाद, तो जागीरदाराना जो सिस्टम है जी। उस पे कुछ ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया। और सरमायादार जो है वो जो टैक्स उनका बनता है वो अपनी जगह पे देते हैं, लेकिन जागीरदाराना सिस्टम में आपको पता है कि इंडिया में जो जागीरदाराना सिस्टम था वो शुरू से ख़त्म कर दिया गया था। हम्म। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जागीरदार जो 70 या 80 हज़ार एकड़ ज़मीन का मालिक है या 50 हज़ार एकड़ ज़मीन का मालिक है, वो अगर टैक्स नहीं देता और एक फैक्ट्री का मालिक जो है वो टैक्स देता है, तो मैं ये समझता हूँ ये गलत है, ये नहीं होने चाहिए। जो बड़े जागीरदार हैं उनको टैक्स हर हालत में देना चाहिए जिस तरह सरमायादार टैक्स देता है। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि जिस अंदाज से बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, मसलन कमर्शियल साइड पे भी आपने फी यूनिट अमाउंट इंक्रीज की है। वो सरमायादार जो है जब वो अब बिजली के रेट बढ़ाएंगे और वो जो प्रोडक्शन देगा वो अपनी चीज़ों को महंगा करेगा ना। बिल्कुल। महंगा करने के बाद वो किससे लेगा? आम गरीब आवाम से वसूल करेगा। और एक तरफ जो टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्स तो आपने लगा दिया। अब कल मैं प्रेसिडेंट साहब की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि छोटे जागीरदार जो हैं उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो छोटे और बड़े को डिफाइन कैसे करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर वो तो ये एक सिस्टम में मुश्किल है। बात। एक यासीन आज़ाद साहब, आपको भी पता है, आप सीनियर कानूनदान हैं, जो छोटा सरमाएदार है उनका भी पता है और जो बड़ा है उसका भी पता है। ये तो साइज ऑफ इंडस्ट्री, साइज ऑफ बिजनेस, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर अगर ज़रूरी टैक्स की भी आपने बात की तो उसका भी पता लग जाता है कि अगर डॉक्टर सोहराब सर्की की वला आलम मुझे नहीं पता कि अगर 300 एकड़ ज़मीन है उनके नाम पे है, खातों पे है, तो उन पे उतनी टैक्स लग जाइए। और मुझ जैसे गरीब सहाफ़ी या आप जैसे गरीब कानूनदान के पास अगर 2 एकड़ है या 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है तो उतनी टैक्स लग जाए। और इसमें तो कोई बड़ा मैं फार्मूला नहीं। मैं मैं टैक्स देता हूँ, जितनी जमीन है मैं टैक्स जितनी वो भरता कह हूँ रहे हैं मैं तो नहीं बाकायदा। टैक्स नहीं देता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट। जितनी जमीन है टैक्स देते हैं हम, जितनी जमीन से इनकम है उस पर टैक्स देते हैं या नहीं देते? बिल्कुल मेन चीज तो बिल्कुल। ये है। जमीन तो मुझे पता है, शाह सर की साहब यहाँ बैठे हैं, अगर मसलन उनकी जमीन 300 एकड़ है, जी। तो गवर्नमेंट के खाते में तो है ना कि 300 एकड़ है। वो उस 300 एकड़ में से इनकी इनकम कितनी है उसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बेहतर अंदाज में डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इनकम है, मसलन हम वकील लोग हैं, हमें चेक के जरिए जो अमाउंट आजकल आती है वो हमसे एडवांस टैक्स की सूरत में काट लिया जाता है। तो अब जब एडवांस टैक्स काट लिया तो हम शो करते हैं कि ये चेक के जरिए जो हमारा पैसा आया था हमारे पास, उसका इतना टैक्स कट गया, और वो हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दे देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसके पास ज़मीन है, ज़मीन का टैक्स तो देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स तो आप देंगे, लेकिन उसमें से जो इनकम है, क्या पाकिस्तान के जो जागीरदाराना सिस्टम में है वो उस हिसाब से टैक्स देते हैं या नहीं देते? ये एक सवालिया निशान है। अब मैं देखिए, मैं टैक्स के जो भरमार हैं मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है जो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना जी। चाहता हूँ वो ये है कि आप मुझे ये बता दें कि जिस नेट पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिस नेट पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, उसको उस क्राइसिस से निकालने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आप अगर आईएमएफ की शराइत को नहीं मानेंगे तो वो आपको कर्जा नहीं देगा। अगर आपको कर्जा नहीं मिलेगा तो आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, और पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहते। तो यहाँ सूरत हाल अब ये जो हो गई कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हर आदमी को इस पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता अडाप्ट करना है। इसलिए मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम के हवाले से भी बात करता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें कभी भी इत्तेफाक राय मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, उनको मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप सियासत करें, दुनिया भर के सियासतदान सियासत करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है या जिस तरह दहशत गर्दी हमारे मुल्क में है,
تو دہشت گردی کی وجہ سے کوئی انویسٹر جو ہے پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس کو بھی لیگلی پروٹیکٹ نہیں کر رہے. اور جب باہر کا کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اور وہ اس لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ملک انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ گارنٹی مانگتے ہیں کہ ہماری جان و مال کی حفاظت کریں. کون کرے گا؟ اگر چائنیز آ کے کاروبار کرتے ہیں، ان کے 4 آدمی مارے جاتے ہیں، تو کیا چائنیز جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ یہ جو وہاں ہمارے آدمی گئے تھے ان کی جان و مال کی حفاظت ان کی مگر سر ذمہ اس کی داری ذمہ ہے؟ داری یقیناً حکومت پاکستان پہ ہے اور 4 صوبوں پہ ہے اور پاکستانیوں پہ ہے، کیونکہ اچھا. اب بالکل چونکہ جس طرح کل پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ جو زرعی زمین پہ جو آپ ٹیکس لگائیں گے یہ صوبائی معاملہ ہے. رائٹ سر؟ جی سر. اور صوبائی ٹیکس لگانے کے لیے جب تک تمام صوبائی حکومتیں مرکز سے مکمل طور پہ کاپریٹ نہیں کریں گی، وہ ٹیکس مرکز نہیں لگا سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہم نے صوبائی حکومتوں سے بات کی. اب وہ بات چیت ان کی کہاں تک کامیاب ہوئی، کہاں تک نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا، چونکہ حالات جو آپ کے سامنے ہیں ایسی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جس طرح باقی لوگ ٹیکس دیتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا زرعی زمین رکھنے والے لوگ بھی اسی انداز سے اپنی انکم میں سے بھی ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ جو یہ ایک پارٹی ہے جس نے آنریبل سپریم کورٹ میں ایک کیس فائل کیا تھا. عابد حسین منٹو صاحب اس پارٹی کے ہیڈ ہیں، پارٹی کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. جی انہوں نے ایک جو کیس کیا تھا سپریم کورٹ میں یہی زرعی زمین کے متعلق. تو زرعی زمین کے لیے آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا تھا کہ اس انداز سے اس زمین کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کو بھی کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ جو ذمہ دار ہے طبقہ ہے وہ شاید اس انداز میں آپ کے ساتھ کاپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح سرمایہ دار طبقہ آپ سے کاپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، یو کے میں چلے جائیں، ایک 4 آنے کی چیز بھی اگر آپ لیتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں. نہیں مگر سر ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے نا، جو ایک 4 آنے کی بھی چیز لیتے ہیں اس پہ تو ٹیکس ہے ہی ہے. اگر آپ نہیں، ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے. جی دیکھیں ود گریٹ رسپیکٹ، وہ کیا پرابلم ہے کہ ہم ہر چیز میں جو ٹیکس کی بات کرتے ہیں نا، مثلا وکیلوں کی میں اپنی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وکیلوں کا اگر ہم کیش آتا ہے ہمارے پاس فیس کے طور پہ، تو شاید چونکہ جو چیک کے ذریعے آتا ہے وہ تو گورنمنٹ ایڈوانس میں کاٹ لیتی ہے، لیکن ممکن ہے جو پیمنٹ ہمارے پاس کیش کی صورت میں آتی ہے ممکن ہے ہم اس کو پوری طرح سے ڈسکلوز نہ کر رہے ہوں. تو آپ کو ایک ٹھیک، سسٹم بنانا پڑے گا. سسٹم بنانا جو پڑے گا. چیز مگر سر سسٹم بنے نا، جب بڑے چور چوری سے باز آئیں گے تو چھوٹے جو بالکل لوگ ہیں بالکل تو میں وہ آپ بھی سے ایگری سوچیں گے. کرتا ہوں. اب دیکھیں ایک میں صورتحال کہ اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کون پیستا ہے؟ پاکستان کا غریب عوام پیس غریب رہا ہے عوام نا. پہ بالکل. بڑے جتنا آپ ٹیکس بڑھائیں گے، جتنا آپ بجلی کا ریٹ بڑھائیں گے، اسی حساب سے جو لوگ اس ملک کے اندر ٹھیک ہے سر. بھائی محمد کام اکمل کر رہے صاحب ہیں، میں وہ تجزیہ نگار. کم آدمی سے جا کے جی وصول جی کریں آپ گے. ہمارے ساتھ ہی پھر رہیے گا. محمد اکمل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام میں. سر ایک تو یہ بڑا اہم سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے. ایک تو آئی ایم ایف نے کہہ دیا، ڈی مور کی بات کر دی ہے کہ جی 4 صوبوں سے وفاقی وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 صوبوں سے مشاورت ہوئی ہے. آئی ایم ایف کے جو فیصلہ ہے وہ بڑا اپنی جگہ پہ تو ہے، مگر آئی ایم ایف بھی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جی آپ اپنا ٹیکس سرکل اس کو درست کریں. اگر آج بات کی جائے تو حکومت نے کمرشل اور زرعی زمین پہ زراعت پہ جو ہے جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس پہ مزید مہنگا بجلی مہنگی کر دی ہے. تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ پہلے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، ایگریکلچر آپ کے سامنے ہے 4 صوبوں کا، تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ آئی ایم ایف نے تو کہہ دیا، حکومت نے بھی کر دیا، مگر آپ اور ہم اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل جو ہے نا فوری طور پہ اگر میں کہوں تو وہ تو کوئی ممکن نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. باقی یہ ٹیکس کے اقدامات کرنا یا ٹیکس بڑھا کے بغیر جو ہے وہ ٹیکس کے جو میجرز ہوتی ہیں ٹیکس کو بڑھانے کی، جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں اور ان کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہ کریں اور صرف جو ہے وہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جیسے سیلریڈ کلاس ہے یا اس کے علاوہ جو مڈل کلاس طبقہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں، اگر
बढ़ाते जाएंगे तो एक तो ये नाइंसाफी होगी, दूसरा जो है ना ये बहुत मुश्किल होगा गरीब आदमी के लिए सरवाइव करना। हमारा मसला इस वक्त ये है कि जो लोग पोटेंशियल टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, वो अपने हिस्से का टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं। और अब जो है वो उनकी नजरें आ गई हैं ज़राअत के ऊपर। असल में लोग ये समझते हैं कि ये ज़राअत में तो बहुत कमाइयाँ हैं और ये है वो, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज़राअत में जैसे जैसे जो है वो आप ये समझें कि खानदान हमारे बड़े होते गए, उसी तरीके से पर हेड जो जमीन है वो भी बहुत कम रह गई है। बहुत कम काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास 2 या 3 एकड़ होगी, ज्यादातर काश्तकार ऐसे हैं जो बड़े। ठीक है जी, तो ज्यादातर काश्तकार ऐसे हैं जो जिनके पास कम जमीन है, और जो बड़े बड़े काश्तकार हैं आप उनको नहीं पकड़ सकते, जो शुगर मिल ओनर्स हैं, जो फ्लोर मिल ओनर्स हैं, जो दीगर माफिया के, आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे। अब आप जो है वो 1-1, 2-2 एकड़ वालों के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे कि तुमने 6 लाख से ऊपर कमाया है तुम भी टैक्स दो। तो वो 6 लाख रुपए कमाने वाला जो है ना, वो कम से कम जिसकी 20 एकड़ जमीन होगी वो कोई जाके 6 लाख कमाता होगा मेरे ख्याल में। तो ये जो है ना वो कोई हल नहीं है, और ना ही जो है इस चीज का कोई मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। अलबत्ता टैक्स चोरी में इजाफा होगा। टैक्स चोरी में जो है वो आप देखें तो वो हुकूमत भी जो है वो टैक्स चोरी रोकने में नहीं कलेक्ट पा रही अपने जो टैक्स लोग चोरी करते हैं या कम देते हैं टैक्स, उनको जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगेन जो है वो सारा जोर जो है वो गरीब आदमी के ऊपर और सैलरीड क्लास के ऊपर डाला हुआ है। और IMF जो है वो आपको पता है सोने पे सुहागा है, वो फिर उसको जो है ना मजीद करता है कि नहीं यार ये कम ले रहे हो, आप इनसे और टैक्स लो। तो और टैक्स मगर देखिए वजीर आजम साहब ने जो कल फरमाया, कल वजीर आजम ने भी कहा कि देखिए जी अभी तमाम वजीरों को कल भी तंबी के साथ कहा कि अभी काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये आखिरी प्रोग्राम है हमारे लिए IMF का। तो वाकई आपको लग रहा है कि आखिरी प्रोग्राम होगा? फिर नून लीग की क़यादत ये भी कहती है, यासीन आज़ाद साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर सोहराब खान सर की, वो भी ये भी कहती है कि देखें जी माजी में भी हमने IMF को बड़े चुपके से आसान तरीके से खैराबाद करके उससे जान छुड़ा के पाकिस्तान को निजात दिलाई थी। तो अब भी हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरह इस पाकिस्तान को जो है मौजूदा सूरत हाल में किसी भी तरह IMF से निजात दिला सकें। हो सकेगा ऐसा? देखें IMF से निजात हासिल करना या कराना जो है ना वो मेरा और आपका ख्वाब हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक जो हुकूमत की भी जो नहीं, माजी में तो वो जो दावा कर रहे हैं PMLN तो उन्होंने दिलवाई है, से निजात हासिल करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर IMF से निजात हासिल करना चाह जी चलें कोशिश करें कि मोहम्मद अकमल साहब दोबारा जुड़ सकें। यासीन आज़ाद साहब, ये जो दावा है प्राइम मिनिस्टर का कि हम IMF से जान छुड़वा देंगे, आपकी माजी में भी हमने छुड़वाई है, वाक़ईतन लग रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब IMF से जान छुड़वाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें सर, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है जी। जब आप कोशिश करने की बात कर रहे हैं तो आपको वो ज़राए भी बताने पड़ेंगे कि हमारे पास कौन से ज़राए हैं जिसकी वजह से हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि IMF से हमारी आखिरी कर्जा होगा। अभी तक वो चीज़ तो मेरे सामने नहीं आई है। ज़ाहिर है कि एक अटेम्प्ट की जा रही है, डिफरेंट लोगों पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और जो है हमारा बिहार का महकमा है जो उसको टैक्स पूरा करना है वो कभी भी पूरा नहीं आता, खसारे में होता है। PIA हमारी खसारे में जा रही है, स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, मुलाजमीन को हम तनख्वाह दे रहे हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी, कड़वा गुड़ तब पीना पड़ेगा आपको। ठीक है। जो इदारे हमारे नुकसान की तरफ जा रहे हैं उनको ख़त्म करें। मैं तो कई दफ़ा बाज़ औक़ात ये एक बात कहता हूँ कि आप खाली इस्लामाबाद की हदूद में चले जाएं, ठीक है सर। इस्लामाबाद की मेन रोड पे जो लोगों की है जो है ना, आपने ज़मीन दी हुई है लीज पे, किसी को 50 एकड़ दी हुई है, किसी को 100 एकड़ दी हुई है, किसी को 20 एकड़ दी हुई है, और वो बिल्कुल नॉर्मल रेट पे आपने दी हुई है। मेरा आज भी कहना यह है कि इस्लामाबाद के वो तमाम फार्म हाउस जितने हैं उनकी लीज कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद उस तमाम ज़मीन को ओपन मार्केट में छोटे छोटे प्लाट करके सर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर आपने देखा होगा तो पिछले दिनों कल भी मैंने बात की थी अपने प्रोग्राम में, जो आप तजवीज़ दे रहे हैं ये तजवीज़ दे चुके हैं मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ महकमों में। इवन के पोर्ट एंड शिपिंग ने कहा कि US काउंसलेट के सामने जो ये कंटेनरों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर हम कमर्शियल प्लाजा और 5 स्टार होटल बनाएं तो इससे रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सकता है। मगर
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी इसकी मुखालफत की कि हमारी हुकूमत का ये काम नहीं है कि हम जो है कोई होटल बनाएं या जो है प्रॉपर्टी पर जो है ना कोई ऐसे कारोबार करें। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कल जवाब दिया, परसों जो मुलाकात हुई थी, कि नहीं जी ऐसा तो नहीं कर सकते, आप कोशिश करें कि बेहतरी आए। अब स्टेट रियल एस्टेट काम नहीं है कि स्टेट का कि वो रियल एस्टेट का काम करें। तो फिर सर आप एक बात मुझे बताएं, मैं और आप जाके इस्लामाबाद अगर एक कनाल का प्लाट खरीदना चाहें तो मैं 5 करोड़ में भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसके पास 100 कनाल लेके वो बैठा हुआ है फार्म हाउस के तौर पे, तो उसको अगर प्लाटिंग करके भेजें तो हर रूट पे आपके पास नहीं आएगा क्या? हम प्रैक्टिकली आपको अगर मुल्क को वाक़ई IMF से निजात दिलानी है ना, तो बहुत सारी इनकलाबी तब्दीलियां लानी है। जब तक इनकलाबी तब्दीलियां नहीं लाएंगे आप इन मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो सूरत हाल जिन चीज़ों पे हम जिक्र करते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ये कर्जा 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। सवाल ये पैदा होता है कि 1971 से लेकर आज दिन तक बांग्लादेश ने IMF से जाके कोई कर्जा लिया नहीं लिया? तो अगर उन्होंने नहीं लिया तो हम भी क्यों लेते जा रहे हैं? आप पड़ोसी मुल्क भारत में चले जाएं तो क्या वो ठीक है सर। IMF लेते हैं नहीं लेते? तो ये तमाम चीज़ें हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब पॉलिटिकल क़यादत आती है इस मुल्क के अंदर, तो उस पॉलिटिकल क़यादत को भी इंडिपेंडेंटली आप काम नहीं करने देते। और वक्तन फ़वक्तन क्या होता है कि पॉलिटिकल जो क़यादत आती है उसको भी आप इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं कि ताकत के बलबूते पे बाद लोग आके बैठ जाते हैं और 10 11 साल लगा के जाते हैं। तो उनके दौर में जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता है उस पे कोई आदमी डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं आज भी कहता हूँ कि 1947 से लेकर आज दिन तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अगर इंडिया की तरह चलता रहता तो शायद आज हमारी भी पोजीशन वो होती जो हमारे ठीक है सर। पड़ोसी मैं जाना चाहूँगा डॉक्टर सौराब की तरफ। डॉक्टर सौराब साहब, हिकिड़े वॾो अहम इहो बि आहे त हिन वक़्तु ठीकु आहे, ज़रई ऐं पाकिस्तान जी माइशी ऐं सिक्योरिटी मामलात खे ॾिठो वञे त उहे निस्बतन माज़ी खां हिकु तरफ़ सिक्योरिटी जा हालात त बहितर आहिनि, पर इकनॉमी हालात ॾाढा ख़राब थींदा था वञनि। ऐं सिक्योरिटी जा हालात भी बहितर इन लाइ न आहिनि जो अफ़वाज पाकिस्तान वफ़ाक़ी हुकूमत इन अज़म जो इज़हार कंदे चयो आहे त असांखे ऑपरेशन करण जी इजाज़त ॾिनी वञे, उन ते बि सियासत बि थिए। ऐं सुभाणे वारो जेको वॾो अहम फ़ैसिलो आहे जेको मां ऐं तव्हां ॾिसूं पिया त सुभाणे छा फ़ैसिलो अची सघे थो ऐं उन जा असरात मुल्क ते छा पवंदा। अगरि मुख़्तसिर इनखे कजो त मूंखे वाइंड अप लाइ बि चए पियो वञे त वाक़ई सुभाणे जेको फ़ैसिलो ईंदो 9 बजे जजमेंट जेका मख़सूस नशिस्तनि वारी आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां की पिया ॾिसो सर? वॾी महिरबानी, मां थोरो इजाज़त ॾियो त मां बि उर्दू में ॻाल्हायां। पहली बात यह है कि जिस तरह यासीन आज़ाद साहब ने, काकमल साहब ने, मैं आपको थोड़ा पूरा सिंध की नुमाइंदगी करते हुए बताऊं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफॉर्म्स तो हो गए। बड़े जमींदार अभी 20-25 मिलेंगे भी बड़ी मुश्किल से। आप चेक कर लें जाकर, पूरा अभी सिस्टम है, डेटा है। बड़े जागीरदारी निज़ाम बिल्कुल 100% ख़त्म हो गया। सिंध में तो कम से कम नहीं है। अब मुझे बलूचिस्तान, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा का पता नहीं है। सिंध में जागीर बड़े बड़े जमींदार हैं, वो भी चंद हैं। वो 20-25 से ज्यादा मेरे ख्याल में मुझे तो कोई और नजर नहीं आ रहा है। ये तो पोजीशन है। बाकी जो छोटे जमींदार अभी कुदरती तौर पर उन्होंने उनकी आबादी बढ़ी है घरों के अंदर, फैमिलीज में, तो वहाँ ऑटोमेटिकली लैंड रिफॉर्म हो गया है। बाकी जो आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया कल, वो अब मुयसर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आपने पहले ही कह दिया, अभी से ही इन्होंने जो है उस पर क्रिटिसाइज शुरू कर दिया है। ये बड़ी मुसीबत है। जिस तरह यासीन आज़ाद साहब ये कह रहे हैं कि हमने जो भी आते हैं, ये जो एडॉक बेसिस पे गवर्नमेंटें जितने भी हैं वो ये कोशिश करती है कि हम अपना टाइम पास करें, गुजर जाएं, बाकी मुल्क का जो भी हो। अगर ये सही तरीके से सही प्लानिंग होती, मुख्तलिफ वक्तों में इंटरवीन नहीं होती, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस तरह काम कर रहे थे, वो एक जागीरदार ठीक थे, है लेकिन वो यासीन आज़ाद साहब जो बात कर रहे हैं कि जो प्लाट है इस्लामाबाद में और जो बड़े बड़े सर, मुझे मुख्तसर अगर उसका जवाब दीजिएगा। कल के फैसले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप समझते हैं कि जो फैसला आएगा उसका असरात क्या पड़ेंगे सियासत पे? अगर मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिलती तो क्या होगा सर कल? देखें, बात यह है कि बिल्कुल हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब जो भी फैसला देगी, ज़ाहिर सब पार्टीज को वो कबूल करना पड़ेगा जो भी हो। और उसके
वैसे ही सियासत जो है, यासीन आज़ाद साहब ने भी कहा कि ऑलरेडी यहाँ पर कभी भी स्टेबिलिटी रही नहीं है, जो हुकूमतों में नहीं होते हैं ठीक वो है, हुकूमतों को गिराने के ठीक है। पीछे होते हैं। का मेरे ख्याल में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी सूरत। मुख्तसर अगर मैं आपकी तरफ आऊँ यासीन आज़ाद साहब, कल के फैसले के असरात क्या पड़ेंगे? जो भी फैसला है ये यकीननी महफूज हुआ है फैसला, कल सुबह 9 बजे सुनाएंगे। आज का इंतज़ार हो रहा था, आज नहीं आ सका, क्या होगा सर? सर, मैं 3 दिन लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा, जी और प्रोसीडिंग के दौरान जो मैंने तजिया किया उसमें तो एक बात तो साफ जाहिर है कि सुन्नी इताअत को सीटें मिलने का कोई इम्कान नहीं है। राइट। मेरा अपना तजिया जो है, जी जी जो जज की ऑब्जर्वेशन और से मैंने जो अंदाज़ा किया है, वहाँ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जाहिर है कि सुन्नी इताअत जो है पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, और पार्लियामेंट्री पार्टी न होने की वजह से जो पीटीआई के लोग वहाँ गए हैं, वो उनको रिजर्व सीटें इसलिए नहीं मिल सकती कि सुन्नी इताअत का जो अपना मंशूर है वो रिजर्व सीटों की भी कोई बात नहीं करता। एक बात तो ये है, जो डिफिकल्टी मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में देखी जज साहिबान के सामने, और जो वकला बरादरी से वो बार बार सवाल कर रहे थे, वो ये था कि जो सीटें सरप्लस आई और बाद में आपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान तकसीम की, हमें इसका जवाब दिया जाए कि वो आपने कौन से कानून के मुताबिक की। राइट सर। तो इंडिपेंडेंट जो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से इंडिविजुअली मखदूम अली खान साहब अपेयर हो रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को यूं कवर अप किया कि ठीक है, जाहिर है माजी में भी ऐसा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने सीटें बांट के उन जमातों को दी जिनका मामला बनता था। तो माजी में भी जब हुआ, तो अब जो अगर हम ये कहते हैं कि ये रिजर्व सीटें कि किसी को भी नहीं जाएंगी, तो अगर आप ओस को कंप्लीट नहीं करते और 336 सीटें पूरी नहीं करते, तो हमारा ओस इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, जय साहिबान जो है ना, काफ़ी हद तक मुझे ठीक है। डिवाइड मैं नजर आ मोहम्मद अकमल की तरफ जाना चाहूँगा सर, वाइंड अप का भी कहा है अकमल साहब। वाकई कल का फैसला जो है उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकली, माशी और फॉरेन पॉलिसी और ख़ास तौर पे ऐवान के अंदर जो तमाम सियासी जमातें, कुछ सियासी फ़र्क पड़ेगा, आपको लग रहा है ऐसा? अकमल साहब ड्रॉप हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सुराब खान सरकी साहब, अवाजी वॾी महिरबानी। अकमल साहब, अवाजी वॾी महिरबानी। तयार फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं, वॾी अहम। हिकु त मुल्क में महांगाई, ॿियो सुभाणे जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो वॾो अहम आहे। ब्रेक था वञूं, वापसि ईंदासीं त US स्टेट डिपार्टमेंट जी जेको आहे उर्दू ऐं हिंदी जी तर्जुमान मैकलाउड सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ख़ासि तौर ते नेटो जे हवाले सां, जेको अॼु 3 ॾींहंनि खां जेको नेटो जो आलमी सतह ते वाशिंगटन DC में जेको प्रोग्राम जारी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकु भेरो बि तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिले जी घड़ी थियणु खपे। अॼु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं दुनिया ऐं आलमी सतह ते, ऐं ख़ासि तौर ते उन नेटो जे मुल्कनि ते जेका अॼु कॉन्फ्रेंस गुज़िरतनि 2 ॾींहंनि खां गादी वारे शहर वाशिंगटन DC में थिए पई, जंहिंजी सरबराही नेटो जी अमरीका करे पियो। पर नेटो जा उहे मुमालिक जेके अॼु सम्झनि था त उन्हनि जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते दुनिया में जेके दहशतगर्द क़ुवतूं आहिनि उन्हनि खे कीअं मात ॾिजे, कहिड़ी रीति जेको आहे सो उन्हनि सां वेड़ विढ़िजे ऐं मिली जुली हिन मुल्क में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में ऐं दुनिया में अमन आणण जी कोशिशि कई वञे। इन में तमामु नेटो जा मुल्क शामिलु थिया ऐं गुज़िरता 2 ॾींहंनि खां इहो इजलास जारी आहे वाशिंगटन DC में। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ हलंदासीं वाशिंगटन DC, जंहिंमें असांखे दफ़्तर ख़ारजा परॾेही खाते जी उर्दू ऐं हिंदी जी तर्जुमान जेको आहे सो मैकलाउड असांखे ज्वाइन कंदी ऐं उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये है कि इस दफ़ा नेटो की जो है मेज़बानी अमेरिका कर रहा है, नेटो में तमाम ममालिक। क्या समझते हैं कि इस नेटो के इजलास में कौन कौन से फैसले हुए हैं और इन फैसलों का पस मंज़र क्या है? जी, इस साल नेटो 75 साल का सालगिरह मना रहे हैं, और ये दिफाई इत्तेहाद ये मना रहे हैं कि दूसरी जंगी अजीम से जब से नेटो बने गए
हमारे रकन कितनी अमन इंजॉय किया, हम अमन, इत्तेहाद, तरक्की और इनोवेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आने वाले आइंदा 75 साल की तैयारी के बारे में भी बात कर रहे हैं। इस साल एक खास बात यूक्रेन के बारे में हो रही है, क्योंकि यूरोप के एकदम बाजू में एक पड़ोसी देश का सरहदी जमीन का नजरअंदाज हो रहा है, उनकी सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी नजरअंदाज हो रही है, और हम समझते हैं कि ये बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसलिए कल ही कई ऐलान थे कि नेटो के इत्तेहादी कैसे यूक्रेन अपनी आज़ादी की दिफाई के लिए सहारा कर सकते हैं, जिनमें से एक अनाउंसमेंट यह था कि अमेरिका से बने हुए F-16 डेनमार्क और नेदरलैंड्स यूक्रेन को दे देंगे, ताकि वो इसी गर्मी मौसम में ही यूक्रेन के आसमान में उड़ सकते हैं। जी। फिर नॉर्वे और बेल्जियम से भी विमान देने का इरादा है, और एयर डिफेंस सिस्टम्स का फराहम का प्रोग्राम भी है। फिर जर्मनी से एक ऐलान है कि वो एक कोऑर्डिनेशन सेल बनाएंगे जहां पे माल सामान, तालीम और ये दिफाई सहायता या सहारा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब दूसरी बात जानना चाहूँगा, क्या ये कि जो दहशतगर्दी है, नेटो के तमाम रुकन ममालिक समझते हैं कि आलमी सतह पर और दुनिया की सतह पर नेटो के तमाम वो ममालिक दहशतगर्दी पे ज़ाब्ता लाने में कामयाब हो चुके हैं? जी, हम समझते हैं कि दहशतगर्दी अभी भी एक काफ़ी बड़ा मसला है, और हम देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान वही बोझ काफ़ी वजनी से महसूस कर रहे हैं। जी। हम नेटो उनके ग्लोबल पार्टनर्स के साथ डायलॉग जो है उसमें काउंटर एक्सट्रीमिज्म भी शामिल है, काउंटर नारकोटिक्स कोऑपरेशन भी है, और पाकिस्तान एक नेटो ग्लोबल पार्टनर के हैसियत से ज़िलज़ले के रिकंस्ट्रक्शन का तजर्बा भी है। जी। तो पाकिस्तान की दहशतगर्दी, पाकिस्तान क्योंकि 9/11 के बाद मैकलाउड आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा उन ममालिक की फहरिस्त में है जिनने सबसे ज़्यादा जानी नुकसान उठाया है। हमने अफवाजी, हमने मजहबी बुनियाद पर मस्जिद, इमाम बारगाहें, मंदिर, शहर, बहुत सा हमने नुकसान उठाया है। क्या नेटो के रुकन ममालिक इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 9/11 के बाद नुकसान उठाने वाली ममालिक की फहरिस्त में शामिल है? पाकिस्तान के तावन के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। और हम अमेरिका पाकिस्तान के साथ दो तरफी डायलॉग भी जारी रखते हैं। एक एनुअल काउंटर टेररिज्म डायलॉग जारी रखते हैं, और हम बहुत सारे गैर सरकारी तंजीमों के साथ भी काम करते हैं ताकि पाकिस्तानी लोग यही दहशतगर्दी का खतरा से और महफूज हो सकता है। सही। मैकलाउड, दूसरी बड़ी अहम बात होती है कि दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान में जैसे अमेरिका वापस गया तो नेटो के तमाम ममालिक ने वहाँ पे एक तवील जंग लड़ी, मगर आज भी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की सरहदें महफूज नहीं है। सीज़ फायर की बात करें तो हम तो कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रहें, मगर वहाँ पे जो तालिबान की हुकूमत है उसको कैसे देखते हैं नेटो के रुकन ममालिक और अमेरिका ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है जिसपे TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान की मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ हमला करने के बाद, ब्लास्ट करने के बाद उनको तस्लीम भी करती है, तो अमेरिका और नेटो के रुकन ममालिक उनको कैसे देखते हैं? तालिबान उनकी कार्रवाई से जज हो जाएगा जी। और हम बहुत गौर से देख रहे हैं कि वो अपनी ख़वातीन को कैसे ट्रीट करते हैं, किस किस्म के सलूक करते हैं। जी। हमारे एक बहुत बड़ा फिक्र है कि क्या तालिबान ने दुनिया को वादा किया कि
उनकी ज़मीन में बाहर हमला करने का पनाह नहीं दे देंगे, लेकिन हम हकीकत देखकर फैसला करेंगे कि क्या वो सीरियस है या एक क्या आलमी बरादरी का एक प्रॉपर मेंबर हो सकता है। मतलब दूसरी अहम बात यह है कि क्या इन आज का ये 75वां जो नेटो का सरबराही कॉन्फ्रेंस थी जिसकी मेज़बानी अमेरिका कर रही थी, बड़ा अहम सवाल पैदा होता है गज़ा और इसराइल की जंग पर। नेटो की जंग पे तो आपने बात की, आपने कहा क्या इस पे भी गौर विचार हुआ कि वहाँ पर मासूम शहरियों को जिस तरह से मारा जा रहा है या ये जंग जो हो रही है इस पे सीज़ फायर के लिए अमेरिका ये नेटो के रुकन ममालिक कुछ बात करेंगे या इसमें पहल करेंगे कि जैसे कि ये जंग बंदी हो सके? इन मीटिंग्स में इजराइल तो एक ऑब्जर्वर है, लेकिन नेटो का एक खास बात यह है कि वो कंसेंसस से फैसला करते हैं। ठीक है। और अभी तक इजराइल गाजा के बारे में कोई खास ऐलान नहीं है, लेकिन नेटो के अलावा अगर मैं अमेरिकी हुकूमत के हैसियत के नुक्ते नज़र से बात करूं, हम समझते हैं कि ये हैगलिंग मतलब बार्गेनिंग का समय का वक्त खत्म हुआ और ये जंग बंदी से मुतफिक करने का वक्त आ गए। और वो प्रपोजल जो अभी मेज पर है उसमें तमाम एलिमेंट्स इजरायली और हमास के प्रपोजल से ही है। हम समझते हैं कि बहुत अहम है कि तमाम यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए और हम जंग बंदी चाहिए ताकि मौसूम फ़लस्तीनी लोगों को इंसानी सहायता पहुंचा सकते हैं। ये उनकी मुश्किलात ख़त्म करने का वक्त आ गए और हमास एक रुकावट नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमास रुकावट नहीं होना चाहिए और मासूम शहरियों की जो जान है उस पर जो है अमेरिका ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा फैसला होना चाहिए कि जंगबंदी की तरफ जाया जाए, क्योंकि अब तक जो जानें हैं वो काफ़ी जा चुकी हैं और अमेरिका इस पे गौर कर रहा है कि किसी भी तरह हमास और दीगर जो है वो जो टेबल पे बैठ के बात करें तो अमेरिका में उसमें पेशरफ्त करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का एक रेजोल्यूशन भी है जिनमें बहुत सारे ममालिक ने कहा कि ये जंग बंदे से मुतफिक करना है। ठीक है। अच्छा मैकलाउड जी, मुझे ये बताइएगा कि तय है कि आपके मुल्क में मैं बहैसियत अमेरिकन उर्दू तर्जमान आपसे पूछ रहा हूँ दफ्तर ख़ारजा के, आपके ये पास इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद जो भी अमेरिकन अवाम का फैसला होगा वो यकीनन बहम होगा, मगर क्या पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज़ में तब्दीली आएगी? पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ को लेते हुए कहीं ना कहीं आप मोहत के खदशात का इजहार करते हैं, तो समझते हैं कि वाकई जो अमेरिका की नई हुकूमत आएगी वो भी उसी पॉलिसीज़ को बरकरार रखेगी, पाकिस्तान की दोस्ती को और पाकिस्तान की उन कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पे जो आने वाले वक्त है उसमें कंटिन्यू रखेगी अपने ताल्लुकात को? मैं तो एक हुकूमती एहलकार हूँ और उसी हैसियत से मैं अमेरिकी चुनाव कोई उम्मीदवार और कोई राजनीति या सियासी पार्टी का सपोर्ट या खिलाफत मैं जनरली मैं हुकूमती बयान कह रहा था कि आपकी हुकूमत क्या रखेगी उसको। जी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि एक इस्तेहकम खुशहाल और अमन पाकिस्तान अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट में ही है और मैं समझती हूँ कि कोई सियासी पार्टी के अलावा हमारे दो तरफी रिश्ता अहम रहेगा। दोनों ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। जाते जाते मैं आखिरी आपके सामने सवाल रखूँगा कि पाकिस्तान और ये छोटे मुल्क जितने भी हैं जो नेटो आज तमाम वो ममालिक आज 75वीं आप सबमिट करने जा रहे हैं, उसमें जो छोटे मुल्क हैं उनकी जो दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी से जो दो चार हैं उनके लिए कोई फैसले हुए हैं कि उनको किस तरह से सपोर्ट करेंगे, क्या होगा?
सॉरी किसका सपोर्ट? आपका आवाज ठीक से नहीं पाकिस्तान समेत वो ममालिक जहाँ जो दहशतगर्दी जहाँ पे दहशतगर्द हमले करते हैं, जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और वो मुल्क लड़ रहे हैं अपने मातहत उन गर्दों से, तो ये जो आपके नेटो के जो ममालिक हैं या नेटो उनकी कुछ मदद करेगा कि जी कोई एक्सचेंज प्रोग्राम हो आलमी सतह पर जो इन ममालिक में जो दहशतगर्दी होती है, कोई ऐसा फार्मूला तय हुआ? इसी समिट में नेटो का तमाम एक्टिव पार्टनर्स को दावत भेज दिया गया और हम आज के स्टेटमेंट के लिए इंतजार करना है कि क्या क्या अग्रीमेंट्स हुआ। अभी तक अमेरिका में सुबह सवेरे है। जी चलें, बहुत शुक्रिया। हमारी नेक ख्वाहिशें आपकी साथ हैं और आपको भी हमेशा पाकिस्तान की जो है मदद करते रहते हैं और मदद करनी भी चाहिए। और आलमी सतह पर पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का सामना किया हुआ है। मैकलाउड असां सां दफ़्तर ख़ारजा जी तर्जुमान असां सां गॾु हुई ऐं अॼु ॻाल्हि कईसीं 75वीं नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस जंहिंजी मेज़बानी अमरीका करे पियो, वाशिंगटन DC खां असां सां बराह रास्त मौजूदु हुई। अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं ख़ासि तौर ते गज़ा जे उन माण्हुनि जे लाइ, फ़लस्तीन जे उन माण्हुनि लाइ, पर चवे पई त किथे न किथे फ़ैसिले जी घड़ी में इहो फ़ैसिलो थी चुको आहे त हमास ऐं ॿिया जेके उते जेके विढ़नि पिया उन्हनि खे बि सीज़ फायर खणणु कर पए, पर अमरीका सम्झे थो त कहिड़ी बि रीति जेको उते जेके इसराइल जा फ़ौजी यरगमाल बणायल आहिनि उन्हनि खे बि छॾियो वञे। हिन वक़्तु मासूम माण्हुनि जी जेका जान वञे पई, किथे न किथे उन ते बि सीज़ फायर थियणु खपे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।